जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद पर बृजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह के अध्यक्ष चुने जाने के बाद पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान किया और कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहलवान बजरंग पुनिया ने भी अपना पद्मश्री सम्मान वापस कर दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने साक्षी मलिक के घर पहुंचकर बजरंग पुनिया समेत तमाम पहलवानों से मुलाकात की और उनका दर्द साझा किया। वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया। सत्ता ने जिन सिस्कियों की परवाह नहीं की, साक्षी की वही सिस्कियां आधी आबादी को परेशान कर गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी साक्षी के घर पहुंच गईं। परिवार के सदस्यों की तरह हर एक की बात सुनी। साक्षी मलिक के साथ बजरंग पुनिया ने भी दर्द की दास्तान सुनाई। ये भी समझाया कि किसकी बदौलत कुश्ती संघ के चुनाव में बृजभूषण के करीबी की जीत का शोर हुआ। पहलवान बेटियों के संघर्ष का हौसला कमजोर हुआ। I came here as a woman because I think what has happened to these girls, I mean, it's beyond disgusting. I think you as a woman ought to be the same. गुरुवार की शाम भरे मन से साक्षी ने कुश्ती को अलविदा कहा तो अगले दिन बजरंग पुनिया ने भी पद्मश्री सम्मान से तौबा कर लिया। जब पीएम से मिलना नामुमकिन हो गया, बजरंग पुनिया ने कर्तव्य पथ पर अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। कुश्ती में देश का नाम रोशन करने के कारण भारत सरकार ने जो पद्मश्री सम्मान दिया था उसे फुटपाथ पर रख दिया। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुने जाने का दर्द जबान पर आ गया। जुल्म सितम से जंग में इंसाफ की आस टूटने की कहानी के पन्ने खुद ब खुद खुलते चले गए। हमारी सरकार के साथ ना पहले लड़ाई थी ना आज लड़ाई है। हमारी लड़ाई है एक व्यक्ति के साथ थी, लेकिन उसने जबरदस्ती उसको राजनीति मोड़ भी दे दिया। उसने बोल दिया कि भाई ये सरकार के खिलाफ लड़ रहे क्योंकि उसके पास पावर है। और हमें उम्मीद थी, इसलिए हम उठ के गए थे कि सरकार ने हमें आश्वासन दिया था। अगर सरकार के साथ हमारी लड़ाई होती तो हम क्यों उठ के जाते सरकार के आश्वासन पे। वो आश्वासन पे सरकार अपने खड़े नहीं उतर पाई। जब खेल मंत्री जी ने ऑन कैमरा बोल रखा आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने, उसके बाद ये हालात हैं। ये हमने पहले बोला था वो ताकतवर है, सारे हर जगह उन्होंने अपने लोग बिठा रखे हैं। गुरुवार को जैसे ही कुश्ती संघ के चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह के करीबी की जीत का ऐलान हुआ, बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का इल्जाम लगाने वाली बेटियों का दिल टूट गया। इंसाफ की उम्मीद टूटते ही पहलवान बेटियां प्रेस के सामने हाजिर हुई और सितम की कहानियां पहलवान बेटियों की जुबान पर आ गई। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने साक्षी के संन्यास को मुद्दा बनाया और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बेटी सताओ और बेटियों को घर बिठाओ। खिलाड़ियों के आंसुओं, बेटियों की बेबसी और खेलों से खिलवाड़ पर संसद और सरकार मौन धारण किए हुए। इन चैंपियन महिला पहलवानों, किसानों की और देश की बेटियों के साथ जाति और अन्याय के लिए सीधे सीधे मोदी सरकार दोषी है। अगर ये आपकी किसी माँ बहन बेटी के साथ हुआ होता, क्या तब भी आप लोग ऐसे ही चुप रहते, या मोदी सरकार तब भी ऐसे ही चुप रहती? इसको, इस खेल के जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था उसको तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई। उसको कहा गया कि आप किसी कांग्रेस पार्टी से प्रेरित हैं, उसको कहा गया कि आप ये तो जाटों का एक प्रोटेस्ट है। तरह तरह के एलिगेशन लगाए गए। मैं गया वहां, पहले दिन से उनके साथ था, मैं अब भी साथ हूँ और आगे भी साथ रहूंगा, बिकॉज मुझे मालूम है कि खिलाड़ी की जो पीड़ा होती है वो इतनी आसानी से नहीं जाती।